बरान रहमत में आप सभी को खुशामदीद। मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आँखों के तारे हैं। मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आँखों के तारे हैं। सहारा बेसहारों का नबी के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फ़कत अपना उन्हें तकसीम ना करना। अली जितने तुम्हारे हैं, अली उतने हमारे हैं। नबी नूरे खुदा हैं तो अली नूरे नबी समझो। न इससे कम गवारा था, न इससे कम गवारा है। समंदर दर्द का अंदर मगर मैं पी नहीं सकता। लगे हों लाख पहरे पर लबों को सी नहीं सकता। अली वालों, अली के इश्क की ये दास्तान सुन लो। अली का जिक्र ना हो तो ये बंदा जी नहीं सकता। आज बरान रहमत में ज़िक्र होगा कायनात की उस हस्ती का जिनको मौला अली अलैहिस्सलाम कहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म का शहर और अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम उसका दरवाज़ा। उन हस्ती के बारे में हम जानेंगे। उलमा कराम से हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब सैयद मोहम्मद और नकवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और नक्शबंदी साहब अभी रास्ते में जी, बस इमरान बशीर साहब अभी रास्ते में, वो थोड़ी देर में अभी तशरीफ़ लाएंगे। जी बिल्कुल। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अलामा साहब से जी आता सवाल बिल्कुल सवाल पूछना चाहूँ। अलामा साहब, ये एक ऐसी हस्ती हैं जिनके बारे में जितना भी कहा जाए, जितना भी सुना जाए उतना ही कम है। मगर मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूँगी कि मौला अली ने जब ज़ख्मी हुए तो ये अल्फाज क्यों कहे कि रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन, अम्मा बाद। फ़क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। माशाअल्लाह आज टीवी पर, आज चैनल के तमाम शोबों में जिस अंदाज से यकुम रमज़ान मुबारक से और अब तक और इंशाअल्लाह आइंदा भी तबलीग दीन और तरवीज दीन का ये सिलसिला आप दोनों शख्सियात के ज़रिए से और पस कैमरा जिन हज़रात के ज़रिए से जारी है, ये तारीख़ रकम हो रही है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोगों के ईमेल्स आती हैं, फ़ोन्स आते हैं। आपने आज का मौजू मौला मुत्तक़ियान अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से रखा है, तो मैं गुजारिश करूँगा कि जंग मूता में जब जंग हुई तो हज़रत जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम जो मौला अली अलैहिस्सलाम के बड़े भाई हैं, आप सब जानते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम 4 भाई हैं, हज़रत तालिब, हज़रत अकील, हज़रत जाफ़र और हज़रत अली अलैहिस्सलाम। ये 4 भाई हैं। इन 4 भाइयों में हज़रत जाफ़र तैयार, जो तैयार उस वक्त बने जब वो जंग मूता में शहीद हुए और मलाइका के साथ जन्नत में परवास करने लगे और उनको पर लग गए, तो उनको तैयार का लक़ब दिया गया। उस वक्त मौला कायनात ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अफसरदगी से और दुख के साथ इजहार किया कि सरकार, मुझे शहादत नसीब नहीं हुई, मेरे बड़े भाई को शहादत नसीब हो गई। उस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अली, मैं आपको बशारत देता हूँ कि आप फजीलत हासिल करेंगे, आप शहादत हासिल करेंगे और इससे बुलंद शहादत हासिल करेंगे। क्योंकि जंग मूता में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली इस्लाम को बशारत दी थी कि आप यहाँ शहीद नहीं हुए, आपके भाई शहीद हुए और आपको जो शहादत मिलेगी वो अफजल शहादत होगी। इसलिए जैसा कि आपने सवाल फरमाया कि मौला की को जब ज़रबत लगी तो आपने फ़ुस्तो ब रब्बिल काबा या फ़ुस्तो व रब्बिल काबा 2 जुमले मिलते हैं, ये आपने क्यों फरमाया? तो इसलिए फरमाया कि उधर रसूल पाक ने बशारत दी थी कि तुम्हें इससे बेहतर शहादत नसीब होगी, तो आपने ज़रबत लगने के बाद आसमान की तरफ गोया देखकर फरमाया कि रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया कि मेरे सरदार की बात सच्ची साबित होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। और अभी हमें ज्वाइन किया है मौलाना इमरान बशीर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। और ज़ाहिर है कि अभी लॉकडाउन में थोड़ी सी नरमी हुई है तो ग़ालिबन ट्रैफिक की वजह से आप थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन बहरहाल आप
फिर भी वक्त पर आ गए और हमारी रहनुमाई हासिल करने के लिए हम बैठे हैं आपसे। इजाज़त दें तो दूसरा सवाल इमरान साहब से कर कि अब ज़ाहिर है आज मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़रबत के हवाले से गुफ्तगू जारी है, तो मौला अली अलैहिस्सलाम को अपनी शहादत का दिन कैसे पता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि मौला अली वो शख्सियत हैं कि जिन पे मेरी आपकी पूरी उम्मत की जान निछावर है, और चूँकि अल्लाह जल्ल जलालहू के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं आना मदीनतुल इल्म व अली बाबूहा, कि मैं इल्म का वो दरवाज़ा हूँ कि वो शहर हूँ कि जिस जैसा शहर पूरी कायनात में कोई नहीं, लेकिन उन उलूम से फ़ायदा उठाने के लिए दरवाज़े के ज़रिए ही दाखिल होना पड़ेगा, तो वो अली उल मुर्तज़ा हैं माशाअल्लाह। तो जब उनको ये अल्लाह ने एज़ाज़ अता फ़रमाया जो पूरी कायनात में किसी को नहीं, अम्बिया के बाद, सलूनी माशी तुम, जो पूछना चाहते हो पूछो, इतनी बड़ी निस्बत, तो इस हिसाब से एक तो अल्लाह ताला ने उनको ऑलरेडी नवाजा हुआ था। दूसरे नंबर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बिशारत दे चुके थे कि आपको शहादत की निस्बत नसीब होगी, और ये भी बता दिया कि आपको तो आला रुतबा मिलेगा, लेकिन आपको जो शहीद करने वाला होगा वो मेरी उम्मत का सबसे बड़ा मुजरिम और सबसे बड़ा गुनाहगार होगा। बल्कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाकायदा अली उल मुर्तज़ा यूँ बैठे हुए थे तो सहाबा से सवाल किया, मन अशक़ल आखरीन, तो सबसे बड़ा शकी कौन होगा? तो फिर यूँ, जैसे फरहान भैया मेरे बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं, तो यूँ इशारा फरमाया आपने, कातिलुक, जो बीबी फ़ातिमा के शोहर हसनैन करीमैन के वालिद मोहतरम और शेर खुदा को जो शहीद करेगा मेरी उम्मत का सबसे बड़ा मुजरिम। तो चुनाचे वो बदबख्ती उसके मुक़द्दर में आई। लेकिन यहाँ दूसरा पहलू क्या मिलता है बहन, कि शफ़क़तों की जो बातें और अखलाक की जो बातें हम करते हैं वो सारी ख़त्म हो जाती हैं जब इन हज़रात की हस्तियों को हम देखते हैं, उनके अमल को देखते हैं कि सर के ऊपर वार, ऐसा कातिलाना वार हुआ कि उसकी अदम बर्दाश्त की वजह से बर्दाश्त ना फरमा सके और दुनिया से तशरीफ़ भी ले गए, लेकिन उस हालत में भी पूरा जिस्म खून से लथपथ है और मशरूब पेश किया जा रहा है। तो क्या फरमा रहे हैं कि पहले कातिल को पिलाओ, चूँकि ये मारने के बाद भागा था तो इसका सांस फूला हुआ है, उस हालत में भी उसको पिलाया जा रहा है जी। और अपने बच्चों को क्या कह रहे हैं कि अगर मेरे बच्चों में ज़िंदा रहा तो मैं ज़्यादा हकदार हूँ कि इससे बदला लूँ या इसको माफ़ करूँ, लेकिन अगर मैं दुनिया से चला गया तो मेरी दिली तमन्ना ये है कि अगर बदला लेना भी हो तो एक बार, वरना दिली तमन्ना ये कि इसको भी माफ़ कर देना, ये तकवे के ज़्यादा करेंगे। जी, इसी गुफ्तगू की रोशनी में मैं पूछ लूँ अल्लामा साहब से या ब्रेक? अब ये जी पूछ लीजिए। अल्लामा साहब, मैं चाहूँगी कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि वो क्या वजूहात थी जिसके बायस अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम ने मौला अली अलैहिस्सलाम पर वार किया। देखिए, अभी बहुत अच्छी गुफ्तगू मौलाना साहब ने फरमाई। गुजारिश ये है कि मौला अली अलैहिस्सलाम का एक लक़ब है शहीद आदल। अल्लाह अकबर। यानी मौला अली अलैहिस्सलाम को शहीद ही उनकी अदालत की वजह से किया गया है, इसलिए कि आप जैसा आदिल पूरी कायनात में सरकार के बाद कोई नहीं होगा। बिल्कुल। इसलिए आप हर बात अदल के मुताबिक फरमाते थे। कभी किसी को अपने दौरे हुकूमत में मैं एक मिसाल दूं कि आपकी बेटी जनाब ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा कूफे में जब आईं अपने बाबा की हुकूमत में, शाही में, तो आप कूफे की औरतों को कुरान पढ़ाया करती थी और 40 ख़वातीन बैक वक्त जनाब ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा से कुरान पढ़ा करती थी और वो उन्हें हिफ्ज़ कराती थी, क्योंकि जनाब ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा इस ख़ानदान में वो बीबी हैं कि जिन्होंने अपने नाना की ज़बान चूसकर पहली ग़िज़ा हासिल की, लिहाजा बीबी कुरान पढ़ाती हैं। तो मौला अली अलैहिस्सलाम दोपहर के वक्त अपने गोया जहाँ आपका दफ्तर होता था, जहाँ आप बैठ के फ़ैसले फरमाते थे, मस्जिद कूफा के एक हुजरे में, तो वहाँ से तशरीफ़ लाए अपने घर में। तो ये कदीम ज़माने से रिवाज चला आ रहा है। आज भी हमारे बुज़ुर्ग हजरात जो हैं जब अपने घर के दरवाज़े पे पहुँचते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ बोलते हैं। तो ये सुन्नत है मौला अली अलैहिस्सलाम की कि दरवाज़े पे खड़े होकर मौला अली अल्लाह अकबर कहा करते थे। ये आज आपके प्रोग्राम के ज़रिए से उन बुज़ुर्गों को, उन बड़ों को एक दर्स भी जा रहा है कि जो अपने घर में बग़ैर इजाज़त के दाखिल हो जाते हैं, अपने घर में भी दरवाजे पर कोई ना कोई इशारा करना चाहिए ताकि बच्ची या कोई बेपर्दा है या कोई और महल्ले की कोई खातून आई हुई है
आपके घर वालों से मिलने, तो वो बापर्दा हो जाए। आज रिवाज है हमारे यहाँ, या अल्लाह ज़ोर से कहते हैं जब दरवाजे पे जाते हैं, और होना चाहिए। तो मौला अली अलैहिस्सलाम घर में अल्लाह अकबर कह के दाखिल हुए, तो वो जो 40 ख़वातीन थीं वो आमादा हो गई कि आज मौला तशरीफ़ ला रहे हैं। इत्तफ़ाक़ ये है, अजीब रिवायत है क़िबला, कि बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा उस वक्त काफ हा या ऐन स्वाद की अमली तफसीर बयान फरमा रही थी, तफसीर बयान फरमा रही थी। तो मौला दाखिल हो गए। जैसे ही मौला दाखिल हुए तो सब ने अदब में दुरूद पढ़ा और मौला तेज़ी से अपने हुजरे की तरफ तशरीफ़ ले गए। जब हुजरे की तरफ चले गए तो इन शागिर्दाओं ने जनाब ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा से अर्ज़ की कि आज मौला तशरीफ़ ले आए, हमारे लिए शर्फ़ हो जाएगा कि हम बाप बेटी दोनों के शागिर्द हो जाएंगे। तो मौला जब वापस तशरीफ़ लाएँ तो उनसे पूछिए कि काफ़ा या ऐन स्वाद की अमली तफसीर क्या है। तो मौला जैसे ही वापस तशरीफ़ लाए तो बीबी ने अर्ज़ की कि मेरी शागिर्दाएँ पूछ रही हैं। तो उस वक्त मौला कायनात ने एक जुमला फरमाया, बेटी ये वक्त उन लोगों का है जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं मस्जिद कूफा में, मैं आदिल इमाम हूँ। मैं ये वक्त, आप अंदाज़ा लगाइए मौला की अदालत का, कि ये उनका वक्त है, लिहाजा मैं उनको वक्त दूंगा। और ये सवाल कर रही हैं, तो वो भी आखिर शागिर्दाएँ थी जनाब ज़ैनब आलिया। सब ने एक ज़बा होकर कहा, मौला आप तो बा के नीचे का नुक्ता हैं, आप रुकिए नहीं, अदालत पे फ़र्क ना आने दीजिए, आप तेज़ी से गुजरते हुए हमें तफसीर कर दीजिए। इसलिए कि आप तो एक रात में सिर्फ बिस्मिल्लाह की बाक़या और की तफसीर फरमाते हैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के मुताबिक, तो आप चलते चलते तफसीर कीजिए। उस वक्त मौला ने फरमाया था कि अगर तुम काफ़ा या ऐन स्वाद जो न समझ में आने वाली आयत है, हुरूफ मुक़त्तियात में है, ये वो आयात हैं जिन्हें आयात मुतशाबिहात कहा जाता है, तो फरमाया बस अगर तुम इस आयत की तफसीर चाहती हो तो मेरी बेटी ज़ैनब की तरफ देखते रहो, यही इस आयत की तफसीर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मौलाए कायनात आदिल इमाम। आपका जो सवाल है कि मौलाए कायनात को क्यों कत्ल किया गया, मौलाए कायनात की वजह क्या थी, तो असल वजह यही ये थी कि मौला आदिल थे, मौला कभी अदालत से नहीं हटते थे। वरना मौला फरमाते हैं अगर मैं वैसी सियासत करूं कि जैसे दुनिया में सियासत की जाती है तो मुझसे बड़ा सियासतदान कोई नहीं होगा। लेकिन आपने अदालत से काम लिया, जैसे अभी फरमा रहे थे क़िबला कि ये अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम जो था ये 10 अफराद के साथ आया था, 9 अफराद की मौला ने बैत कबूल कर ली थी और इसकी बैत कबूल नहीं की थी। तो उन 9 ने कहा मौला इसकी बैत क्यों नहीं कबूल फरमा रहे। तो मौला फरमाते हैं देखिए उनका फजल देखिए और उनकी करीमी देखिए। फरमाया नहीं रहने दो, नहीं फरमाया कुछ, चले गए। दूसरे दिन फिर आए, 9 ने कहा मौला आपने हमारी बैत, हमने आपकी बैत की है, आपने कबूल किया है, इसकी भी कबूल कर लें। उस वक्त मौला फरमाते हैं कि मुझे वो शख्स कत्ल करेगा जिसके जिस्म पर सफ़ेद रंग के दाग होंगे। अब हर इंसान अपना जिस्म जानता है, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम के जिस्म पे सफ़ेद रंग के दाग थे। उसने तलवार निकाली और कहा या अली अगर मैं आपका कातिल हूँ तो आप मुझे अभी कत्ल कर दीजिए। उस वक्त मौला ने फिर अदल वाली बात की, फरमाते हैं अगर मैं तुझे अभी कत्ल कर दूंगा तो कातिल मैं हो जाऊंगा, मकतूल तू हो जाएगा। वाह वाह वाह। सजा तो उस वक्त दी जाती है जब जुर्म सरजद हो जाए। और जो वसीयत आपने सुनी मौलाना के जरिए कि क्योंकि इसने मुझे एक ज़रबत मारी है तो बेटा तुम भी एक ही ज़रबत मारना, क्योंकि मैं आदिल इमाम हूँ। तो मौला की शहादत की असल वजह ही अदालत। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, मुख्तसर से वक्फे का वक्त हुआ है और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इमरान बशीर साहब और मौलाना नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बारान रहमत, आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी अफ्तारी नशरियात। टॉपिक हमारा चल रहा है ज़रबत मौला अली अलैहिस्सलाम। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना इमरान बशीर साहब और मौलाना सैयद मोहम्मद औन नकवी साहब। और रीमा साहिबा के पास सवाल है और जो आप सवाल करना चाह रही थी वो मैं चाहता हूँ कि आप जी मैं अल्लामा साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने इब्न मुलजिम को उसी वक्त फ़ौरन सज़ा क्यों नहीं दी, उसमें वक्त क्यों लगाया? देखिए बहुत अच्छे सवालात आपने माशाल्लाह सेलेक्ट किए हैं। गुजारिश ये है कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि मौला क्योंकि आदिल हैं और अदालत के सज़ा और जज़ा में कुछ तकाज़े होते हैं। जी हो सकता है कि वो जबकि वो रंगे हाथों पकड़ा गया। आप जानते हैं कि जिस वक्त
मौला अली अलैहिस्सलाम जो शब गुज़री है 19 की शब, इस शब में अपनी बेटी जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा के घर थे और आपने सहरी का जो गोया की है वो आपकी बेटी के घर में की है। और उस वक्त कभी हुजरे में तशरीफ़ ले जाते थे, कभी सहन में आते थे और आसमान की तरफ देख के फरमाते थे कि ये वही रात है जिसका मैंने अल्लाह से वादा किया हुआ है। और उस मौके पर जब आप निकले थे तो आप सब जानते हैं कि मुर्गाबियों ने आपके दामन थाम ली थी, दरवाजे से आपकी अबा अटक गई थी। तो मौला ने फरमाया था बेटी अगर इनको पाल सको, इनको संभाल सको, इनकी खिदमत कर सको तो करना, वरना इनको आज़ाद कर देना। यानी वो मुर्गाबियाँ भी बता रही थी अपनी ज़बान में कि ये मौला तशरीफ़ ले जा रहे हैं, अब सही सालिम वापस नहीं आएंगे। जब मौला मस्जिद में पहुँचे, आपने इब्ने मुलजिम को उठाया कि तू औंधा पड़ा सो रहा है, उठ। इब्ने मुलजिम उठा है और मौला गुलदस्ता अज़ान पे गए, ख़ुद अज़ान कही है मौला अली अलैहिस्सलाम ने, और उसके बाद नमाज़ पे आए हैं। सारे सहाबा नमाज में आ गए थे, मौला हसन हुसैन भी नमाज में मौजूद थे। ये गलत रिवायत है अगर कोई ये कहे कि मौला हसन हुसैन नमाज में नहीं थे, ये हो नहीं सकता, इसलिए कि बाबा इमाम हैं, बेटे इमाम हैं, नमाज में मौजूद थे। और इसने बीच में एक पिलर से आकर और उस वक्त वार किया। आपने जो ये सवाल किया है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त सज़ा क्यों नहीं दी, इसकी असल वजह यह है कि जब आवाज़ बुलंद हुई आसमान पे कद क़ुतिल अमीरुल मोमिनीन, तो हुज़ैफ़ा यमानी कि जो पहले मौला की खिदमत में आए थे रात को कि हम आपका पहरा देंगे बीबी उम्मे कुलसूम के घर का, तो आपने अपने हक़ का वास्ता दिया था कि मैं इमाम हूँ, उलिल अम्र हूँ, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ कि तुम अपने घर चले जाओ। वो सो रहे थे, उनकी ज़ौजा ने उस वक्त उनका शाना हिला के कहा कि देखो आसमान पे क्या सदा बुलंद हो रही है। तो वो दौड़े, और जब दौड़े तो उन्होंने देखा कि एक शख्स मस्जिद से दौड़ा हुआ जा रहा है और घबराहट के आलम में। वो पीछे उसके दौड़े, उसको पकड़ लिया। इसका मतलब है उसे गोया रंगे हाथों इब्ने मुलजिम को हज़रत हुज़ैफ़ा यमानी ने पकड़ा, और जब लेकर आए इतने में मौला अली अलैहिस्सलाम को मौला हसन हुसैन अपने घर ले आए थे और ला के बांध के उसको मौला के सामने, जैसे कि अभी मौलाना फरमा रहे थे, जब खड़ा किया तो आपने फरमाया इसकी ज़बान बाहर निकल रही है, ये शरबत इसको पिला दो, इसलिए कि ये प्यासा है। मैं सिर्फ यहाँ सुनने वालों की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि मौला अपने कातिल को शरबत पिला रहे हैं, और यही कूफा होगा जहाँ इन्हीं की बेटियाँ, इन्हीं की पोती जनाब ज़ैनब की वो चहीती बेटी, वो चहीती भतीजी जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा जो मौला अली की पोती हैं, वो इसी कूफे में लोगों से सवाल करेंगी कि हमें पानी पिला दो। लेकिन मौला ने अपने कातिल को ज़रबत मारने वाले को शरबत पिलवाया, उसकी जंजीरें खुलवाईं, रस्सियाँ खुलवाईं, फरमाया कि नहीं, और यही कूफा होगा जहाँ इनकी बेटियों के हाथों में रस्सी होगी। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा आपके सवाल के जवाब में कि मौला क्योंकि आदिल इमाम हैं, लिहाजा वो जानते हैं कि हो सकता है कल को कोई इसका चाहने वाला निकल आए, कोई नासबी निकल आए और वो ये कहे कि मौला अली ने तो मौका ही नहीं दिया उसको सफाई का। वो हो सकता है कि सफाई पेश करता, हो सकता है कि कहता कि नहीं मैं कातिल नहीं हूँ, कोई और कातिल है, मुझे गलत पकड़ लिया है। तो फौरी सज़ा नहीं दी, वसीयत फरमाई। और फौरी सज़ा इसलिए भी नहीं कि मौला ख़ुद ज़रबत खाए हुए थे, आपने वसीयत फरमाई कि बेटा हसन इसको एक ही ज़रबत मारना, अगर ये ज़िंदा रहे तो ज़िंदा छोड़ देना, मर जाए तो इसका नसीब है, मैं मौजूद रहा तो मैं ख़ुद इसका बदला लूँगा। तो क्योंकि आदिल इमाम है, कल को कोई जवाज़ कायम न करे कि फ़ौरन ही उनके बेटों ने कत्ल कर दिया, हालांकि कत्ल कर सकते थे, ये भी जायज़ होता। अगर बेटे हसन हुसैन उसी वक्त कत्ल कर देते तब भी उसमें कोई सवाल पैदा नहीं हो सकता था, लेकिन क़यामत तक के लिए मौला ने फिर अपनी अदालत को साबित किया कि मैं आदिल हूँ, और वक्त के इमाम का फैसला भी दिया कि तुम्हारे ज़िम्मे है अब। जी जी माफ़ इसलिए किया कि बड़ी खूबसूरत अल्लामा साहब ने बात फरमाई, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। इस घराने का काम ही दरगुज़र करना है, जहाँ सारी कायनात के अखलाक़ की इंतहा होती है वहाँ से अखलाक़ की इब्तदा होती है। एक जुमला हज़रत अली अल-मुर्तज़ा फरमाया करते थे, फिर उनके बच्चों में ये बात आई, फिर आगे नस्लों में करते करते आज भी आप सादात ख़ानदान में देखेंगे तो आपको चीज़ नज़र आएगी। वो क्या बात थी? व इन आफ़न्नासी मन आफ़ा अन कुदरा, सबसे बड़ा मुआफ़ करने वाला वो है जो कुदरत के बावजूद मुआफ़ कर दे। सबसे बड़ा सखी वो है जो कुदरत के बावजूद मुआफ़ कर दे। सबसे बड़ा करीम वो है कि जो कुदरत के बावजूद माफ़ कर दे। आज हम अपने बीवी बच्चों को और बीवी खामिन को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमने उम्मत को खाक जोड़ना है,
हमने दूसरों को खाक जोड़ना है। आज हम आपस में घर के फ़र्द जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो इस ज़रबत से हमें जो मैसेज मिलता है बहुत बड़ा, वो ये मिलता है कि हमने दरगुजर करना सीखना है। यहाँ नशिस्तन बर्खास्तन ना हो, बल्कि हम जो बैठे हुए हैं सबसे पहले हम नियत करें कि आज के बाद हमें जहाँ मौका मिलेगा कुदरत के बावजूद माफ़ करेंगे। और वही मामला हज़रत इमाम हसन मुज्तबा बाप के कहते हैं ना, इन्नल वुद्दा या तवारस, बुखारी की रिवायत है कि ख़ानदानी चीज़ें मुंतकिल होती हैं बहन। जो ख़ानदान में चीज़ होती है ना, वो आगे अक्सर जुमला बोले बड़ा ख़ानदानी आदमी, बड़ा नस्ली आदमी है, वो ऐसे नहीं है। ये हदीस की निस्बत से इस बात को पेश किया गया है। वही मामला जब हज़रत इमाम हसन मुज्तबा के ऊपर आता है और हज़रत इमाम हुसैन आके पूछते हैं कि मन तत्साहिमु, आपके हिसाब से किसने ये जहर आपको दिया है? तो फरमाया मेरे हिसाब से जो है उससे बदला फल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला, अल्लाह खुद ही ले लेगा। व इल्लम यकुन, और अगर वो नहीं है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, फ़ा अना बरी मिन क़त्लिही, तो मैं ऐसे आदमी की कत्ल से बरी होना चाहता हूँ। उसके बावजूद उसको भी दरगुजर कर दिया गया। और अब आगे आइए करबला के मामले के अंदर कि जिसका नाम सुनकर कि जिसमें ज़मीन व आसमान भी रोई, कायनात की हर शय रोई, मुसलमान तो छोड़िए जानवर, इंसान, हर शय के ये हुआ क्या है। जिन बदबख्तों ने ये मामला किया वो भी रो रहे हैं, हमने कर क्या दिए। लेकिन वहाँ चशमदीद बहन जो गवाह हैं वो एक ही हैं, बाकी तो सारे शहीद कर दिए गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बीमार करबला भी कहा जाता है। वो पूरी कायनात के सबसे बड़े जालिम इब्ने ज़ियाद और यजीद बिन खौली, ये वो जालिम हैं कि जिन्होंने बदबख्ती की इंतहा की। दोनों अलग अलग मौके पे आ रहे हैं। एक मौके पे इब्ने ज़ियाद शिकस्त खाता हुआ इनके पास पहुंचता है और ये तिलावत फरमा रहे हैं, तो बेसाख्ता ये अंदर आया कि शायद इस झोंपड़ी से पानी मिल जाए। ये नहीं पता था कि इस झोंपड़ी से पानी नहीं, दुनिया जहान की सारी रहमतें मिलनी है। सुभान अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन तिलावत फरमा रहे हैं और बीवी कहती है कि सारी ज़िंदगी उसके बाद खिलखिला के हंसे नहीं। पूछा गया तो फरमाया याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे यूसुफ जुदा हुए थे, तो वो जुदाई में कुरान कहता है वब यज़्ज़त आइना, उनकी आंखों से बिनाई चली गई। तो मेरा तो सारा ख़ानदान, छोटा बड़ा, हर बच्चे को बड़े को मेरे आंखों के सामने ज़िबा किया गया है, तो मैं कैसे खिलखिला के हंसूँ। लेकिन इतना बड़ा जालिम जो कूफा का उस वक़्त सरप्रस्त था, वो आ रहा है और आके कह रहा है कि प्यास लगी। पहले तो अंदर आया ना जब, बहन तो झिझक आई उसको कि मैं किस मुंह के साथ पेश हूँ, लेकिन मरता क्या ना करता, हिम्मत करके आगे हुआ और कहने लगा हज़रत पानी मिलेगा। तो मुस्कुराते चेहरे के साथ कुरान को बंद किया और पानी का एक कटोरा, दूसरा, तीसरा, तो हैरान होकर कहने लगा लगता आपने मुझे पहचाना नहीं। तो अब तक सब्र का पैमाना तो थमा हुआ था, अब सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया और मोटे मोटे आंसू और चेहरे का रंग बदल गया और फरमाया जालिम मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ, जिसने ना हमारे छोटे को छोड़ा ना किसी बड़े को छोड़ा, तुझे भूल सकता हूँ। तो बड़े हैरानगी से कहने लगा कि ये सलूक क्या कर रहे हैं। तो वो आगे से जो जुमला दिया ना बहन, वो आज अगर हम पल्ले बांध लें तो अल्लाह की कसम हम यकीनन उनके कदमों में जाने वाले बन सकेंगे। वो जुमला क्या था, एक दफ़ा तू हमारे पास आया था, जो एक दफ़ा हम तेरे पास आए थे, जो तेरा ज़रफ़ था, जो तेरी तरबियत थी, तू वैसे पेश आया। आज तू हमारे पास आया, हमारे नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारी तरबियत फरमाई है, अहले बैत इज़ाम की जो तरबियत है कि कुदरत के बावजूद माफ़ करना, आज हम उस तरबियत के हिसाब से। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब क्या खूबसूरत आपने मिसाल दी। मौला का ही कॉल है कि जी आगाह हो जाओ कि वो इल्म के जिसमें फ़हम ना हो उसमें कोई फ़ायदा नहीं। जान लो कि तिलावत बग़ैर तदब्बुर के सूद बख्श नहीं है, और आगाह हो जाओ कि वो इबादत जिसमें फ़हम ना हो उसमें कोई खैर नहीं। तो हम लेंगे एक छोटा सा वक्फ़ा। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि जी एक सवाल, तो हमारी रिक्वेस्ट है थोड़ा वक्फ़ा ताख़ीर से ले लीजिए। एक और सवाल। हमारे सामने दो चीज़ें हैं। एक वक्त मौला अली का, उस वक्त जब एक जंग के अंदर मौला के तीर पाँव में लगा था, अल्लाह, तो जब निकालना चाहा तो लोगों ने कहा कि जब अली नमाज की हालत में हो उस वक्त तीर निकालना, यानी अली उस वक्त दुनियावी इस तीर की तरफ उनका ध्यान नहीं होगा। और एक तरफ हम देखते हैं कि अली रुकू की हालत में और साहिल आता है, कहता है ए अल्लाह गवाह रहना कि तेरे
तेरी मस्जिद से खाली जा रहा हूँ, तेरे दरबार से खाली जा रहा हूँ, उस वक्त मौला अली अलैहिस्सलाम जो है वो अंगूठी दे देते हैं। ये दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल किया। आज आप दोनों ने बड़े अच्छे अच्छे सवालात सेलेक्ट किए माशाल्लाह, और रोज़ी की तरह, लेकिन आज कुछ थोड़े से मुनफरिद सवालात हैं। गुजारिश ये है कि अली अलैहिस्सलाम मुतज़ाद फ़जीलतों के हामिल हैं। एक जर्नल हो सकता है, काजी नहीं हो सकता। काजी क्या बात, चीफ जस्टिस हो सकता है, जर्नल नहीं हो सकता। माशाल्लाह। क्योंकि जर्नल के दिल में सख्ती होती है, वो गर्दनें उड़ाता है। काजी के दिल में नरमी होती है, वो फैसले की तह तक जाता है और इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला करता है। लेकिन ये फ़जीलत पूरी कायनात में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम होने की वजह से, फरमाते हैं मैं नबी के ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम हूँ, मौला अली अलैहिस्सलाम को हासिल है और किसी को हासिल नहीं। और वो ये कि एक वक्त में जर्नल ऐसे हैं कि आपसे बढ़कर कोई शुजा नहीं है, और उसी वक्त में काजी ऐसे हैं कि तौरात वालों का फ़ैसला तौरात से करते हैं, इंजील वालों का इंजील से, ज़बूर वालों का ज़बूर से, और कुरान वालों का कुरान से। तो मौला अली अलैहिस्सलाम मुतज़ाद फ़जीलतों के हामिल हैं। आप और हम अपनी नमाज को मौला की नमाज पर कयास नहीं कर सकते, अपनी इबादत को मौला की इबादत पे कयास नहीं कर सकते, लेकिन हम उनकी तरह बनने की कोशिश कर सकते हैं, उनकी पैरवी करने के दावेदार होने के नाते। बड़ी अच्छी बात अभी इसार के हवाले से और दरगुज़र के हवाले से मौलाना साहब क़िबला ने फरमाई। मैं अर्ज़ करूं कि मौला अली अलैहिस्सलाम के पैर में, एड़ी में तीर लग गया था किसी जंग में। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का एक ग्रुप आया था सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कि सरकार हमसे अली की तकलीफ़ देखी नहीं जाती कि पैर में तीर लगा हुआ है, अली चल भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, अब सारे काम कर रहे हैं। तो सरकार ने फरमाया कि जब अली नमाज में खड़े हों तो तुम अली के पैर से तीर निकाल लेना, अली को पता भी नहीं चलेगा। इधर ये बात आपने निशानदेही फरमाई। सहाबा किराम आए, मौला अली अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे, पीछे से तीर निकाल के ले गए, मौला अली को पता भी नहीं चला। हालांकि तीर लगना या तीर निकलना दोनों जिस्मानी तकलीफ का जरिया है। अच्छा, यहाँ एक और जुमला अर्ज कर दूं, तीर अगर पैर से निकला होगा तो खून भी निकला होगा, नमाज खराब नहीं हुई। सुभान अल्लाह, वाह वाह। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका खून हमारा खून जैसा नहीं है। वाह वाह। नबी पाक का खून, क्योंकि लहमों का लहमी, दमों का दमी, नबी फरमाते हैं मेरा खून इनका खून, मेरा गोश्त इनका गोश्त। तो इसका मतलब है नबी और अली और पंजतन पाक का जो खून है वो हमारे आपके से जैसा खून नहीं है। वाह वाह। कि अगर नमाज में निकल रहा है तो नमाज बातिल नहीं हो रही। खुद मौला को जब ज़रबत लगी तो खून निकला या नहीं? एक रकत मौला अली ने पढ़ाई है, दूसरी रकत मौला हसन ने पूरी कराई है। इसलिए हुक्म है कि नमाज में जो पीछे खड़ा हो मुक्तदी, बिल्कुल पेश नमाज के पीछे, उसमें इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि पेश नमाज को कुछ हो जाए तो दौरान नमाज वो नमाज को मुकम्मल करा दे। सुभान अल्लाह। वो सलाहियत होनी चाहिए। तो जो सलाहियत मौला अली में थी वही मौला हसन अलैहिस्सलाम में थी। मुख्तसर ये कि मौला अली अलैहिस्सलाम के पैर से तीर निकाल लिया। दूसरा सवाल ये कि ये तो तीर निकले तो तकलीफ़, लगे तो तकलीफ़, और वो तो सदा दे रहा है कि मेरी मुश्किल हल कीजिए, जो मस्जिद में आकर सदा दे रहा है। तो सदा में तो कोई तकलीफ़ नहीं है, तकलीफ़ में मौला अली को पता नहीं चल रहा, और खाली आवाज़ दे रहा है तो पता चल रहा है, और हाथ का इशारा कर रहे हैं, और वो अंगूठी उतार के ले जा रहा है। और अल्लाह फिर उस मौके पे आया है, इन्नमा वलियुकुम अल्लाह नाजिल फरमा रहा है कि अल्लाह वली है, रसूल वली है, और वो वली है जो हालत रुकू में ज़कात देते हैं। ये विलायत ही एक ऐसा ओहदा है मेरी बहन कि जो अल्लाह को अपने लिए भी पसंद है, नबी के लिए भी पसंद है, अली के लिए भी पसंद है। वरना अगर आप अल्लाह को पैगम्बर कहें शिरक हो जाएगा, अल्लाह को आप रसूल कहें शिरक हो जाएगा, अल्लाह को आप नबी कहें शिरक हो जाएगा, लेकिन अल्लाह को वली कहें तो कुरान के मुताबिक हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं इस माजरत के साथ बस बात पूरी कर रहा हूँ। मैं समझ जाता हूँ जब आपके चेहरे बदल जाते हैं तो पीछे से इशारा आता है कि वक्फे का टाइम है। तो मैं जल्दी से गुजारिश करूँ कि मौला कायनात नमाज में खड़े हैं, इशारा करता है, साहिल सदा देता है। मगर अगर क़िबला इंशाअल्लाह तायद फरमाएंगे, बहुत फाजिल शख्सियत हैं, कि साहिल ने मस्जिद में एक दफ़ा सदा दी, मस्जिद वालों को मुखातिब किया, किसी ने जवाब नहीं दिया, मौला अली ने भी नहीं दिया।
फिर दोबारा मुखातिब किया मस्जिद वालों को, किसी ने जवाब नहीं दिया, मौला अली ने भी नहीं दिया। तीसरी दफ़ा साइल ने मुखातिब किया अल्लाह को, या अल्लाह मैं तेरे नबी की मस्जिद में आया था, मेरा किसी ने मसला हल नहीं किया। अली तीर वाले वाक़े की तरह अल्लाह की बारगाह में थे। वाह 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 वाह, यानी जिस्म यहाँ था, जिस्म यहाँ था, रूह वहाँ थी। वाह वाह। जब वहाँ आवाज़ पहुँची तो अली ने हाथ का इशारा कर दिया, इसलिए कि अली तीर वाले वाक़े में भी यहाँ नहीं थे और इस वाक़े में भी वहाँ थे। और फिर उसने अल्लाह को पुकारा कि अल्लाह की बारगाह से कोई खाली ना जाए, नहीं जाए, और अली ने जवाब दिया। वाह। पता चला कि अल्लाह किसी न किसी वसीले से मदद करता है, तो अल्लाह का जो असल वसीला है वो नबी और अली हैं, जिनके जरिए से मदद करता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी आप सवाल इमरान बशीर साहब से कीजिए। जी वैसे आज आपकी बरकत से पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि वक्फे जल्दी नहीं लिए जा रहे हैं। जी मुफ्ती साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इसके पीछे क्या राज है जो मौला अली अलैहिस्सलाम ने 2 दिन जो है वो जान कनी में गुजारे। जब आपको ज़रब लगी थी, वो जो तलवार थी वो भी जहर आलूद थी, और जहर भी ऐसा तेज़ कि जो फ़ौरन असर करता है, मगर आपकी जान फ़ौरन नहीं निकली। तो वो जो 2 दिन आपने गुजारे, उसके पीछे अल्लाह ताला का क्या इशारा था, क्या हिकमत थी रब्बे कायनात की, उस पर अगर आप कोई रोशनी डालनी चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं कि फ़ेरुल हकीम ला यख़लू अनिल हिकमा, उस हकीम का कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं। एक तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी हमें। सबसे पहली चीज़, इसका हम पहले भी तज़किरा कर चुके हैं, कि कुदरत के बावजूद मुआफ़ करने का अमलन दरस देना। अबू अली सीना रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने आके कहा उनके दौर में किसी आलिम के मुतालिक कि अखलाक ना दारद, कि इनको अखलाक का क्या पता हो, तो पूरी किताब लिख दी, पूरी किताब। और वो जब अखलाक के ऊपर किताब पेश की गई तो फरमाया, मैंने ये नहीं कहा था कि अखलाक ना दानद, कि अखलाक जानता नहीं है, अखलाक पल्ले नहीं है। तो जिस चीज़ का दावा अहले बैत इज़ाम और अहले बैत इज़ाम के सरबरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ कुरान पाक में है, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप अखलाक के उस दर्जे में हैं कि जहाँ सारी इंसानियत के अखलाक की इंतहा होती है, वहाँ से आपके अखलाक की इब्तदा होती है। तो बहन अमलन उसको समझाना, ठीक है। बातों की हद तक आप मुझे फरमाएं कि अखलाक की बातें करो, तो मुमकिन है जितने बकिया ट्रांसमिशन आएगी इसमें सारे में अखलाक की बातें चलती रहें, लेकिन देखना यह कि मेरे अमल कितना मेरे पल्ले है। तो वो अमलन करके एक तो बतलाया। दूसरे नंबर पे अपने बच्चों की अमलन तरबियत की जा रही है कि बेटा मेरे साथ ये मामला हुआ तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों ने क्या करना। और बच्चों ने भी वही किया, फिर इमाम हसन मुश्तबा ने भी वही किया कि पता लग रहा है कि ये फ़लाँ बंदा जहर देने वाला है, उसके बावजूद फरमा रहे हैं कि अल्लाह इससे बदला लेगा। तो अपनी ज़ात के लिए जैसे उन्होंने ज़िंदगी में, वो मरहब नामी आदमी जब आके बैठा तो पूरा कुदरत हो गई कि इसको मार दिया जाए, उसके सीने पे जब आके बैठे हज़रत मुर्तज़ा, तो उसने थूक फेंकी तो फ़ौरन नीचे उतर आए कि अब मेरा गुस्सा कहीं बीच में शामिल ना हो जाए। पहले अल्लाह की रज़ा थी, अब अल्लाह की रज़ा के साथ कहीं मेरा जज्बा बीच में शामिल ना हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को अमलन, चूँकि उसी मुबारक घराने से हमें सारा कुछ मिलता है, उसके अलावा हमारे पास है क्या? सहाबा इकराम, अहले बैत इज़ाम, यही तो वो मुबारक घराने हैं जहाँ से हमें पूरा दीन मिला है, जिनके सदक़े से आज हम चल रहे हैं। और आका अलैहिस्सलाम के बारे में शायर कहता है, पढ़ो हरदम, बल्कि हज़रत इमाम हुसैन के बारे में फरमाता है, पढ़ो हरदम दुरूद उन पर, लियाकत हो तो ऐसी हो, अली बाबा नबी नाना शराफत हो तो ऐसी हो, सर सजदे में रख के यूँ सुनाया हुसैन ने कलामुल्लाह, फरिश्ते भी हुए हैरान तिलावत हो तो ऐसी। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। मगर अल्लामा साहब, मैं चाहूँगी कि आप भी ज़रूर इस पर रोशनी डालिएगा। अगर इजाज़त दें तो 2 जुमले मैं अर्ज़ करूँ जी, कि वो क्योंकि रब्बे कायनात की हर चीज़ में कोई ना कोई मसलहत होती है। देखिए, इसमें बहुत सारे राज हैं, 70 राज हैं। अल्लाह जी, ये जो 2 दिन का टाइम है, इसमें बहुत सारे राज हैं। सबसे पहली राज की बात जो क़िबला काबा ने फरमाई कि बताना था कि हम इक़्तिदार रखने के बावजूद, क्योंकि मौला की ज़ाहिरी खिलाफत भी तो थी ना जी, इमामत का सिलसिला तो अल्लाह की तरफ से है, वो अलग है, लेकिन जो ज़ाहिरी खिलाफत है वो भी तो है। मौला चौथे खलीफा भी हैं, यानी हुकूमत भी है। हुकूमत रखने के बावजूद उसी वक्त चाहते तो टुकड़े टुकड़े कर देते। लेकिन कैसी अच्छी बात आपने फरमाई है, भाई कितने चाहने वाले थे, मौला हसन हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं भी कत्ल करते, हुज़ैफा यमानी कर देते,
और बहुत सारे मौला के ग़ुलाम थे, कत्ल कर देते। आज हम पे कोई हमला करता है तो हमारा सिपाही पहले से उस पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन बहुत अच्छी बात आपने फरमाई कि पहला दर्स तो ये था कि दरगुजर, ईसार, कब्ज़ा रखने के बावजूद, इख्तियार रखने के बावजूद और मौका देना। फिर दूसरी सबसे बड़ी वजह यह थी कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने वसीयतें फरमाई। अगर मौला अली की इन दिनों में वसीयतों का मुताला करें तो बहुत ज़्यादा वसीयत है। अगर आप इजाज़त दें तो वसीयत जो है, क्योंकि अगर आप इसमें क्योंकि तफसील से बयान करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद दोबारा आते हैं, माज़रत चाहते हैं दोबारा से हम यहीं से शुरू करते हैं। नाज़रीन आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद, देखते रहिए बयान। जो मदीने के गली कूचों में देते हैं सदा, जो गली कूचों में देते हैं सदा, ता क़यामत उन फ़कीरों उन गदाओं को सलाम। या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़ज़ाओं को सलाम। शहर बतहा के दरो दीवार पर लाखों दुरूद। शहर बतहा के दरो दीवार पर लाखों दुरूद। ज़ेरे साया रहने वालों की सदाओं को सलाम। या इलाही वास्ता आले रसूल। या इलाही वास्ता आले रसूल। ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। अल्लाह शफीक भाई बहुत एक समा बांध दिया, आपकी आवाज़ में एक तासीर अल्लाह ने अता फरमाई है, और फिर जो कलाम आपने पढ़ा, सुभान अल्लाह सुभान सुभान। जी, जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमें सफाई को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, और जरासीम हमारी रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल के सरफेसेस उन पर घंटों तक रह सकते हैं, और उनसे बचने के लिए हमें मयारी डिसइंफेक्टेंट जैसे कि डेटॉल है उससे अच्छी तरह तमाम चीज़ों की सफाई करनी चाहिए, और हाथों की सफाई का हमें ख़ास तौर पर बहुत ख्याल रखना चाहिए, और 20 से 30 सेकंड तक हमें अपने हाथों को अच्छी तरह धोना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब हम हाथ धो रहे होते हैं, मल रहे होते हैं, उस वक्त आप अपने पानी के नल को बंद कर दीजिए ताकि पानी ज़ाया ना हो। जी अलामा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि
कि अल्लाह ताला के इख्तियार में है कि जब वो चाहे जो चाहता है वो कर लेता है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम को इब्न मुलजिम ने जिस तलवार से वार किया था वो उस जहर से बुझी हुई थी कि जो समंदर में कतरा डालें तो सारी मछलियाँ फ़ौरन मर जाएं, ख़त्म हो जाएं। तो उस तलवार के लगने के बाद 2 दिन तक आप इस दुनिया से रुखसत नहीं हुए, आपकी रूह मुबारक, तो आपको शहादत नसीब नहीं है। तो वो जो 2 दिन का वो जो बीच का क्या मसलहत है, क्या अल्लाह ताला का राज है, अगर इस पर रोशनी डाल सकें। हकीकी राज तो अल्लाह रसूल और मौला अली ही जानते हैं, लेकिन जो ज़ाहरी तौर पर हमारे सामने चीज़ें हैं जो तारीख़ में मिलती हैं उसमें बहुत सारे राज हैं। सबसे पहला राज तो ये है कि मौला अली अगर तलवार लगते ही शहीद हो जाते तो आपके दहने मुबारक से फुस्तो बे रब्बिल काबा का जुमला ना निकलता, अगर फ़ौरन शहीद हो जाते। तो कैसे बताते कि मेरी ये शहादत अल्लाह की गोया रज़ा के लिए है और मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। सबसे पहला राज देखिए कि आपने बताया कि मैं रब्बे काबा की कसम कामयाब हो गया। अगर ज़रबत लगते ही शहीद हो जाते, ज़बान से कुछ ना निकाल पाते, तो एक राज। दूसरा राज ये बता दिया कि मेरे बाद इमाम कौन है, किसने नमाज़ पढ़ाने की सलाहियत है। तीसरा राज, जब लेकर चल रहे थे तो दोनों बेटे बाजू पकड़े हुए थे, तो मौला हसन रो रहे थे, मौला हुसैन रो रहे थे और साथ ही साथ थे, तो मौला बेटों को सब्र की तलकीन फरमा रहे थे। अभी बड़ी अच्छी बात मुफ्ती साहब ने फरमाई थी, सब्र और शुक्र की और दरगुजर की। बेटों को सब्र की तलकीन फरमा रहे थे, बेटा हसन सब्र करो, बेटा हुसैन सब्र करो। लेकिन मैं बहन यहाँ एक जुमला कहे बगैर नहीं रहूँगा। जो अली मस्जिद कूफा से निकलते वक्त अपने बेटों को सब्र की तलकीन कर रहे थे, जब दरवाजे के करीब पहुँचे तो ख़ुद बुलंद आवाज़ से रोने लगे। तो उस वक्त मौला हसन हुसैन ने अर्ज़ की, बाबा अभी तो आप हमें नसीहत फरमा रहे थे, आप खुद रो रहे हैं। फरमाते हैं मेरी बेटियों की आवाज़ें आ रही हैं जिनके दरवाजे पे खड़ी हुई गिरिया कर रही हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आप देखिए, मैं कहूँगा या अली, अजीब राज है कुदरत का कि आप अपनी बेटियों की आवाज़ दूसरों के कानों तक पहुँचाना बर्दाश्त नहीं कर रहे। क्या आलम होगा, यही बेटियाँ होंगी, बेकजावा ऊँट होंगे, गर्दन बंधे होंगे, उस वक्त मौला आपका क्या आलम होगा। तो इसमें बहुत सारे भी राज हैं। उसके बाद मौला ने जब घर तशरीफ़ ले आए तो एक एक को बुलाया। नहजुल बलागा उठा के देखिए, उसमें मौला की वसीयतें हैं। मौला ने अपने बेटे मौला हसन अलैहिस्सलाम को बहुत सारी वसीयतें फरमाई, दीन से मुताल्लिक, हज से मुताल्लिक बहुत सारे कलमात हैं। इंशाअल्लाह 21 रमज़ान का इंशाअल्लाह आप प्रोग्राम करेंगे, उसमें हम वो मौला की वसीयतें बयान करने की कोशिश करेंगे कि मौला ने। और फिर शहादत से चंद लम्हों पहले आपने ऐलान फरमाया, बेटा हसन, जितने मेरे मोहब्बत करने वाले बाहर बैठे हैं, रो रहे हैं, उन्हें कहो घर में आ जाएं। पर्दा कराया गया और सब घर में आ गए। और उसके बाद जैसे ही घर में आए तो उस वक्त मौला ने एक जुमला फरमाया, सलूनी सलूनी कबलन तफ़क़िदूनी। बहुत बड़ी बात है बहन, मौला ने उस वक्त कहा कि जो चाहो मुझसे पूछो, जो चाहो मुझसे पूछो। ये अली ही का खासा था कि शहादत से पहले भी कह रहे हैं जो चाहो मुझसे पूछो। तो बहुत सारे राज हैं, इंशाअल्लाह आइंदा बयान करेंगे। मुफ्ती साहब इसमें 2 जुमले। जी, आप कुछ कहना चाहिए? हमारी बहन जिस तरीके से अल्लाह के सामने आंसू बहा रही है, अल्लाह ताला इनके आंसुओं की बरकत से इनके भी गुनाह माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला पता नहीं कि इससे आंसू अल्लाह को कितने पसंद आए, तो अल्लाह सबको माफ़ फरमाते हैं। एक वसीयत मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, या हसन व जमी आवुलदी वमम बलगहु बि किताबी। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे घराने वालों और मेरे चाहने वालों, तुम दोनों को मैं 2 बातों की वसीयत करता हूँ। और भी काफ़ी सारी वसीयतें हैं, 2 वसीयतें मैं जिक्र करना चाहूँगा इख्तिसार के साथ। एक तो फरमाया अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। हज़रत इमाम हसन से पूछा गया तक़वा है क्या? वैसे तो तक़वे का लफ्ज़ी तर्जुमा गुनाहों से बचना। तो फरमाया अल्लाह तरा नफ्सा का खैरन, तुम्हें अपनी कोई खूबी नज़र ना आए, दूसरे की खामी नज़र ना आए। और दूसरी वसीयत ये फरमाई, इन्ना सलाह ज़ातिल बैन, आपस की सुलह सफ़ाई, आपस का जोड़, आपस की मोहब्बत, अफजल मिन आमतिस सलाती वस्सियामी वल हज, अल्लाह को तमाम इबादतों से बहुत अफजल है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके सदक़े से हमें भी आपस में जुड़ने की तौफ़ीक़ दे। आखिर में इजाज़त हो तो जी जी हवाले से कलाम जी, हम इजाज़त चाहेंगे आप सब लोगों से। और इंशाअल्लाह उलमाए कराम, आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। शफीक भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। जी फरहान, इख्तितामी कलाम। रोज़दारों खाक उड़ाओ, कत्ल है दर हो गए।
रोज़ादारों खाक उड़ाओ, कत्ल हैदर हो गए, कत्ल हैदर हो गए। फर्श गम घर घर बिछाओ, कत्ल हैदर हो गए। जो अभी अम्मा के गम में बैठी है थामे जिगर, बैठी है थामे जिगर, ये खबर ज़ैनब को सुनाओ, कत्ल हैदर हो गए। रोज़ादारों खाक उड़ाओ, कत्ल हैदर हो गए। मलऊन ने जब वार किया ज़हरुल्लाह तलवार से, तो तबीब क्या कहता है कि जहर फैला है लहू में, रो के कहता था तबीब, रो के कहता था तबीब, इतना गहरा है ये घाव, कत्ल हैदर हो गए। कूफे की गलियों